हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विथ निकी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मॉर्निंग का कुछ इम्पॉर्टेंट रूटीन शेयर करूंगी कि सुबह के टाइम हम कैसे कौन से इम्पॉर्टेंट टास्क करते हैं। तो सुबह हो चुकी है और सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद मेरा सबसे पहला टास्क होता है अपने बेटे के लिए लंच बनाना। उसके लिए मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और मैं आज उसे दूंगी आलू के पराठे। तो 1 से 2 लोई लगा करके मैं उसे आलू का पराठा बना करके दे दूँगी। तो जो आलू होती है उसे मैंने रात में ही बॉईल करके उसका मसाला रेडी कर लिया था, बस अभी आटा ही गूँथना बाकी है। बस उसके जितना बना करके मैं छोड़ दूँगी, बाकी हम लोगों का नाश्ता वो बाद में बनेगा। और इधर मैंने एक साइड दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और फटाफट से 1 से 2 मैं आलू का पराठा बना करके रेडी कर लूँगी। उसके बाद का जो काम होगा उसे उठाना, ब्रश कराना, बाकी उसे मैं स्कूल के लिए रेडी करूँगी, क्योंकि स्कूल का भी टाइम बहुत ही जल्दी हो जाता है। बच्चे उतना जल्दी काम करना नहीं चाहते, उन्हें उठाने में ही 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। फिर ठंड के कारण वो उठेंगे नहीं, ब्रश नहीं करना चाहते, यही सब काम लगा रहता है। उसके जो लंच बॉक्स हो जाते हैं या फिर बॉटल, उनको धो करके मैं किचन में नहीं रखना चाहती, क्योंकि कभी क्या होता है, चींटियाँ हो गए या कॉकरोचेस हो गए, वो 1-2 उन पर अगर चलने लगेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि धोने के बाद मैं उसे सीधा जा कर के हॉल में रख दूँ। तो इसके बाद उसका जो आलू का पराठा है उसे मैंने पीसेस में कट कर दिया है। उसके बाद केचप के साथ उसे दे दूँगी और एक ही लंच, एक ही आइटम या फिर एक ही तरह का खाना देने की कोशिश नहीं करती हूँ। उसके साथ मैंने थोड़ा-सा उसे केक दे दिया है। अगर बच्चे एक खाना को नहीं खाना चाहे तो वो सेकंड ऑप्शन उनके पास रहना ही चाहिए। वरना क्या होता है कि वहाँ मन नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो पूरा का पूरा छोड़ के चले आते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर रहेगा तो इतना तो होगा कि उनका पेट खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वो खा कर के ही आएँगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उतना दे देती हूँ उसे, उसमें से जो उसे खाना है वो मन से खा ले, जो नहीं खाना है वो उसे खुशी-खुशी छोड़ भी सकती है। तो ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं करना ही अच्छा होता है। आप सबके पास भी अगर इस तरह के टिफ़िन बॉक्सेस होंगे जिनमें कि अंदर से जो रबड़ होता है उसे लॉक करने के लिए, वैसा तो उसे रोज़ क्लीन ज़रूर ही कीजिएगा निकाल कर के, वरना क्या होता है कि वो रबड़ के अंदर का पार्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा होने लगता है। इसलिए मैं हर दिन उसकी जो क्लीनिंग होती है वो डेली पर्पज़ पे करती हूँ, ताकि किसी भी तरह का फूड पार्टिकल या फिर किसी भी तरह का साबुन वगैरह कुछ भी अंदर फंसे नहीं, पूरा का पूरा वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से 1 से 2 तरह के जो लंच होते हैं वो रेडी करके मैं इसे दे देती हूँ। और लंच बॉक्स से याद आया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक तो अवॉइड ही कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि स्टील के जो हमारे पास टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं उनमें ही उनका लंच दिया जाए। और जो वाटर बॉटल होते हैं, ठंड के दिनों में कोशिश करती हूँ कि जो थर्मल फ्लास्क टाइप के होते हैं जो गर्म पानी को गर्म ही रखते हैं, वैसा में ही मैं पानी देने की कोशिश करती हूँ। वरना क्या होता है कि लंच के टाइम में बच्चे का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वैसे में कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का भी डर रहता है। तो मेरा उसका ये टास्क कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ टाइम मेरे पास बचे थे, तो लगे हाथ मैंने हॉल की भी थोड़ी मोड़ी डस्टिंग कर ली। वरना फिर अगर लेट हो जाता है तो मैं सीधा उसके
काम में लग जाती हूँ, उसे उठाना, ब्रश कराना और बाकी सब काम होता रहता है। और अगर ये नहीं कर पाई तो उसके बाद उसे स्कूल पहुँचा देने के बाद आने के बाद मैं ये काम करती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे टास्क हैं, वो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये पूरा का पूरा जो हमारा एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। वरना फिर क्या होता है कि अभी नहीं किया, अगर बाद में भी अगर टाइम नहीं रहा तो फिर ये पूरा का पूरा दिन ऐसे ही मैसी रहता है। और हमारा सामने का वाला एरिया अगर इतना गंदा रहेगा तो फिर मन ही नहीं करेगा कि हम बैठे या फिर थोड़ा मोड़ा बैठ करके टीवी देख ले, वो भी ऐसा नहीं होता है। तो उसकी डस्टिंग भी ईजिली हो जाती है। और नीचे जो लगा है मैट उसे भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी रात में बच्चे खेलते हैं, कुछ खाना वगैरह गिर जाता है। उसके बाद मैंने उसे स्कूल भेज दिया था और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद लंच में लग गई थी। तो लंच में आज बना रही हूँ मैं आलू मटर का जो हमारी सब्जी होती है, बस सब्जी और चावल और साथ में धनिया पत्ते की चटनी और हमारा जो करेला है उसका भुजिया। बस यही हमारे लंच में आज रहेगा। तो फटाफट से मसाला मैंने रेडी कर लिया है और आलू को बॉईल करके निकाल के उसे पीसेस में कट कर लिया है। और ये मसाला रेडी होने के बाद मैं मटर वगैरह को डाल करके अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद जो मैश हमारा आलू है जो बॉईल हो चुका है उसे भी लास्ट में डाल करके बस इसे ग्रेवी की तरह मैं उतार लूँगी। तो यहाँ मसालों में मैंने मटर डाल दिया है। जब तक मसाले भूनेंगे और मटर हल्का हल्का सा जो होता है वो बॉईल हो जाएंगे ढक ढक करके भूनने से, तो वो हमारा सब्जी है वो बहुत ही अच्छा, उसका टेस्ट भी आता है और कम टाइम में ये बन भी जाता है। और किचन में काम करते साथ ही हमारे पास बहुत तरह तरह के टास्क होते हैं जो कि दिखते हैं, जैसे कि कुछ बर्तन हो गए या फिर बॉटल फिल करना है या किसी तरह का किसी राशन का डब्बा खाली हो गया है। तो ये सब काम अगर हम कुकिंग करते चलते हैं तो बाद में हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, वरना फिर ये सभी काम एक बंच में हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा कैंट जो हो या फिर फ़िल्टर हो उसे एनी टाइम ऑन न रखूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम करने वाला होता है वो प्रॉब्लम देता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना हो इसके लिए मैं एक ही बार मॉर्निंग में जितने भी बॉटल्स होते हैं उन्हें फिल कर लेती हूँ। और ठंड के दिनों में फ्लास्क की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि गर्म पानी रखना पड़ता है। पानी अभी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि पीना उतना अच्छा नहीं, इतना ठंडा पानी है इस मौसम में। तो मैं 2 फ्लास्क में गर्म पानी करके रख लेती हूँ और जितना पीना है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करके ग्लास में डाल के पी लेते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि बॉटल से डायरेक्ट पानी ना पिया जाए। ग्लास में लेकर के जो पानी पिएंगे उससे गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती है। वरना क्या होता है, बॉटल से पीने से जो एयर भी होता है वो भी हमारे साथ जाता है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि हमें जो पुराने ज़माने में हम जो ग्लास से पानी पिया करते थे वो चीज़ यूज़ करने की और प्लास्टिक को फुली अवॉइड करने की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।